नमस्कार विद्यार्थियों, SNKP राजकीय महाविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम BA पार्ट फर्स्ट में समाजशास्त्र विषय में पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, जो उसका नाम है भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो उसमें हमने देखा कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, और तो उसमें हमने जाना कि मार्क्स के विचारों के इर्द गिर्द या मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर किसी भी वस्तु या विचार को देखना मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है। तो आज हम देखेंगे कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर DP मुखर्जी ने जो भारतीय समाज का जो अध्ययन किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ DP मुखर्जी का एक प्राथमिक परिचय प्राप्त करेंगे कि DP कहाँ के रहने वाले थे, क्या इनका जीवन काल था और कौन कौन सी उनकी मुख्य मुख्य कृतियां हैं और भारतीय समाज के अध्ययन के उनके क्या विचार रहे। तो परीक्षा में जो प्रश्न आपका इस तरह से आएगा, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य क्या है और इसमें DP मुखर्जी का क्या योगदान है। तो पहले प्रश्न का आप देंगे कि कार्ल मार्क्स के विचारों व कृतियों से निर्मित सिद्धांत तथा उनके सामाजिक राजनीतिक चिंतन और नीतियों के समूह को सामान्यतः मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स के विचारों तथा कृतियों से निर्मित सिद्धांतों के आधार पर जो एक अवधारणा निर्मित होता है उन्हें मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। समझने के लिए यूं भी समझ सकते हैं कि जिस अवधारणा के बाद में वाद लग जाता है या उस पर बहुत ज्यादा इसमें जोर दिया जाता है। तो मार्क्स को केंद्र में रख करके, मार्क्स की विचारधारा को केंद्र में रखकर किसी वस्तु या विचार अवधारणा पे विचार करना ही मार्क्सवाद है। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण में DP मुखर्जी का योगदान। तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, आप चाहे दृष्टिकोण कह लें या परिप्रेक्ष्य कह लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और योगदान किसका लेंगे? मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज का अध्ययन, से भारतीय समाज का अध्ययन। तो इसमें जो नाम आता है वो है DP मुखर्जी, DP MUKHERJI। तो DP मुखर्जी ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज का जो अध्ययन किया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन देखेंगे। तो DP मुखर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो DP मुखर्जी का यहाँ हम देखेंगे कि उनका पूरा नाम क्या है। इनका जीवन काल है 1894 से 1961, 1894 टू 1961, ये इनका जीवन काल है। और इनका जो पूरा नाम है DP मुखर्जी का वो है दुजर्टी प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है? दुजर्टी प्रसाद मुखर्जी, दुजर्टी प्रसाद मुखर्जी, दुजर्टी प्रसाद मुखर्जी। और उनका जीवन काल 1894 से 1961, 1894 से 1961। और ये कहाँ के रहने वाले थे? कलकत्ता या पश्चिमी बंगाल के, कहाँ के? पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे। और ये लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्री DP मुखर्जी, दुजर्टी प्रसाद मुखर्जी माने जाते हैं। और आज हम देखेंगे दूसरी बात, ये इन्होंने भारतीय समाज का जो अध्ययन है वो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर किया था। साथ ही इन्होंने अपने आप को एक नाम दिया
ये स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री या मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना अधिक पसंद करते थे। क्या? मार्क्स मार्क्स शास्त्री, मार्क्स मार्क्स शास्त्री, या अंग्रेजी में आप इसको अंग्रेजी में लिखेंगे मार्क्सोलॉजिस्ट। इन्हें खुद नाम दिया कि भाई मुझे इस नाम से जाना जाए, मार्क्सोलॉजिस्ट, ये इन्होंने नाम दिया। ठीक है। तो जब भी ये प्रश्न आए, सबसे पहले हम मार्क्सवाद की परिभाषा लिखेंगे, और जो आपको लिखाई गई थी पिछली कक्षा में, और जो मार्क्स की जो अवधारणाएं हैं, क्या क्या? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, साम्यवाद, और इन सबको क्या कहेंगे? इन सबको सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। फिर बात है डीपी मुखर्जी का योगदान। तो डीपी मुखर्जी का नाम आते ही आप उनका पूरा नाम लिखेंगे और उनका जीवन काल लिखेंगे, 1894 से 1961। आपको पहले भी बताया गया था, जब भी कोई विचारक की बात आती है तो आप उनका पूरा नाम लिखें, और नाम लिखने के साथ में उनका जीवन काल भी लिखें, और कहाँ इनका कहाँ जन्म हुआ था? पश्चिम बंगाल में, और ये लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्री माने जाते हैं। कहाँ के, कौन से संप्रदाय के माने जाते हैं? लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्री। ठीक है। पहले आप ये बताएं कि जैसे जीएस घुर्रे की बात आई थी, तो जीएस घुर्रे बंबई संप्रदाय के समाजशास्त्री माने जाते हैं, और ये इनने जो कार्य क्षेत्र था वो लखनऊ विश्वविद्यालय रहा था, तो लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्री ये माने जाते हैं। अब बात आती है कि इनकी प्रमुख कृतियों की। तो इनकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं? तो 4-5 है इनकी प्रमुख प्रमुख किताबें हैं। तो पहली इनकी प्रमुख पुस्तक पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस, PERSONA, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस। ये इनकी, इसमें उन्होंने व्यक्तित्व के, मानव के व्यक्तित्व के जो आयाम हैं, अनेक आयाम हैं, उनके आधार पर विश्लेषण किया है, और सामाजिक विज्ञानों में के बारे में बताया है। तो पहली इनकी प्रमुख पुस्तक थी पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस। दूसरी, इन्होंने क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया, उनका जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी वो परंपराओं का द्वंद्व था। इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं जिनके नाम से ये, अब तो यहाँ तो हम इनकी सारी किताबें बता रहे हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणा परंपराओं को के द्वंद्व के आधार पर इन्होंने भारतीय समाज की व्याख्या इन्होंने की है। तो इनकी दूसरी पुस्तक थी मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। आप इन पुस्तकों का अनुवाद नहीं लिखें, परीक्षा में जब आए तो सीधा आप इसी लिपि में आप इनको लिखें, इसको हिंदी अनुवाद नहीं लिखें, सीधा लिखें, या फिर इसको देवनागरी में लिख सकते हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस में लिखा जाए, इसका अनुवाद करके नहीं लिखें। मॉडर्न, इन्होंने वर्तमान जो आधुनिक भारत की जो सभ्यता थी उसके बारे में भी, संस्कृति थी उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। तो डीपी मुखर्जी की ये जो 2 किताबें हो गई, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस और मॉडर्न इंडियन कल्चर। तीसरी जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ऑन इंडियन हिस्ट्री, ऑन इंडियन हिस्ट्री, ऑन इंडियन हिस्ट्री, ऑन इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने भारतीय परंपराओं का ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पक्ष से अध्ययन किया, तो इतिहास में जाकर के भी उन्होंने भारतीय समाज को देखने का, समझने का प्रयास किया। तो उस पुस्तक का नाम है ऑन इंडियन हिस्ट्री। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक। इन्होंने भारतीय संगीत का भी अध्ययन किया,
और उसे समझने का प्रयास किया, और उस जो फाइंडिंग्स उनको, उस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का परिचय उसमें दिया। और अगली उनकी किताब है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। इन्होंने भारतीय युवाओं की जो समस्याएं हैं उन्हें भी रेखांकित करने का प्रयास किया, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। और अगली उनकी पुस्तक है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। क्या नाम है? ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता। यहाँ उन्होंने बताया था कि कैसे परंपराओं में और आधुनिकता में एक द्वंद्व की स्थिति इसमें बनती है, और कैसे उसका संश्लेषण होकर के नई परंपराओं का जन्म यहाँ पर होता है। ये जो बात है उन्होंने कही है अपनी पुस्तक ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी में। अगली इनकी पुस्तक है व्यूज एंड काउंटर व्यूज, व्यूज एंड काउंटर व्यूज, व्यूज एंड काउंटर व्यूज, व्यूज VIEW, व्यूज एंड काउंटर व्यूज, COUNTE, काउंटर व्यूज VIEWS। इस पुस्तक में भी उन्होंने अपने द्वंदात्मकता के आधार पर व्यूज और काउंटर व्यूज जो विचार होता है, और जो उसके बाद में उसका जो वाद और संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से जो संश्लेषण होता है, इस पुस्तक में बताने का प्रयास इसमें किया है। इनकी अगली जो पुस्तक है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिनके नाम से ये जाने जाते हैं, उस पुस्तक का नाम है डाइवर्सिटीज। क्या नाम है उस पुस्तक का? डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज, डाइवर SITIE। ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1958 में। कब लिखी थी? 1958 में। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय परंपराओं के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला और परंपराओं के द्वंद्व की बात इन्होंने कही है कि किस तरीके से परंपराओं में द्वंद्व होता है और नई परंपराओं का जन्म इसमें होता है। इसको देवनागरी में भी लिख लें, डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज। इस पुस्तक का आपको सन भी याद रखना है, 1958, और इसका आपको नाम भी पूरा याद रखना है, डाइवर्सिटीज, क्योंकि जो पुस्तक की जो सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो DP मुखर्जी की डाइवर्सिटीज सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से आज हमने आज की क्लास में जो DP मुखर्जी की जो मुख्य जो पुस्तकें थी उनको समझने का इसमें प्रयास किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी डाइवर्सिटीज है जो 1958 में लिखी गई थी। इनका जो पूरा नाम था, एक बार पूरी क्लास हम थोड़ी देर के लिए रिवाइज करेंगे। पूरा नाम DP मुखर्जी का दुजर्ती प्रसाद मुखर्जी, इन्हें शॉर्ट में DP भी कहते थे, और उनका जो जीवन काल था 1894 से लेकर के 1961 इनका जीवन काल था। और ये स्वयं को मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना अधिक पसंद करते थे, और ये लखनऊ संप्रदाय के समाजशास्त्री DP मुखर्जी माने जाते हैं। और उन्होंने भारतीय जो समाज का अध्ययन है वो वो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया, और उनकी महत्वपूर्ण जो अवधारणा है उसका नाम परंपराओं का द्वंद्व है, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।